अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बिल्कुल, अब आने लगी, जी। थैंक यू। एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं अभी जस्ट लाइट गोल हो गया। तो परमेश्वर हमको सहायता करे कि हम इसमें भी अध्ययन कर पाए। महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और इस प्रकार से अवसर दिया कि हम उसके नाम से एकत्रित होने पाए, और प्रभु ने हमें अब तक संभाला, और बहुत दिनों के बाद में एक और बार फिर दतिया की कलीसिया के साथ इस प्रकार से जुड़ने का अवसर परमेश्वर ने दिया। इसलिए महान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। महान परमेश्वर ने पिछले महीने भर हमें सबको हम सबको अपने अपने में बहुत आयत से आशीष दी। हमें परमेश्वर ने हमें एक और करने के बावजूद भी हमें एकत्रित किया और यहाँ पर मैं बैठाया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं दतिया की कलीसिया के प्राचीनों का, राजेंद्र भैया का और अन्य भाइयों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक और बार इस प्रकार से मुझे अवसर दिया कि मैं आप लोगों के मध्य में इस प्रकार से आ सकूं और परमेश्वर के वचन से बांट सकूं। परमेश्वर को जानना हमारे लिए बहुत अहम है, और उसी बात को ध्यान रखते हुए हम लोग पिछले कई सप्ताहों में जब भी परमेश्वर की आत्मा ने हमें अवसर दिया, हम उसी विषय का अध्ययन कर रहे थे कि किस प्रकार से हम परमेश्वर को जानने वाले बन सके। परमेश्वर को बहुत से लोग जानते हैं, पर परमेश्वर को पहचानते नहीं। हम उस विषय पे अध्ययन करना हमने शुरू किया था। हमने उदाहरण लिया था कि एली के बच्चों का। वे याजक लोग थे, वे परमेश्वर के आसपास ही थे, वो तंबू में सेवा करने वाले लोग थे। उन्होंने हर एक कार्य को जो परमेश्वर ने करने को कहा था बचपन से सीखा, और उन कार्यों को वो अपने जीवनों में करते हुए आ रहे थे। सब लोगों के मध्य में, सब लोगों की दृष्टि में वे वो कर रहे थे। बचपन से उन्होंने उन कार्यों को अपने चारों ओर होते हुए देखा। उसके बावजूद भी उनके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि एली के बच्चे लुच्चे थे और वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। कई बार हम भी परमेश्वर की कलीसिया के भाग होकर के, सभी लोगों की जान पहचान रखने के बावजूद, वचन की शिक्षा होने के बावजूद, हर एक तरह से परमेश्वर की आशीषों से घिरे हुए होने के बावजूद, हम कई बार परमेश्वर से अज्ञान रहते हैं। हमें बहुत सारा बाइबल का ज्ञान हो जाता है, जहां पर में कि खासकर हमारी ब्रदरन कलिसियाओं में परमेश्वर का वचन बहुत आयत से सिखाया जाता है, और हम परमेश्वर के वचन के बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, पर परमेश्वर को नहीं जानते, उसके स्वभाव को नहीं पहचानते। अपने जीवन में वो बदलाव जो परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके जीवन में लाना, जिस बदलाव को वो लाना चाहता है, जो पवित्रता वो लाना चाहता है, उस पवित्रता को हम नहीं जानते हैं, और हम उस पवित्रता के बदलाव को नहीं ला पाते। हम परमेश्वर के करीब होने का वादा करते हैं, दावा करते हैं, पर हम परमेश्वर से दूर होते हैं। हमने एली के बच्चों के विषय में पढ़ा, और इकबोध के अध्ययन से हमने उस बात को सीखा कि अगर हम परमेश्वर के पहचान में नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा। इकबोध आ सकता है, महिमा हमारे जीवनों में से जा सकती है, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की संगति का आनंद वो हमारे जीवनों से छीना जा सकता है। परमेश्वर की महिमा हमारे बीच से जा सकती है। फिर हमने यूसुफ का अध्ययन करके इस बात पे गौर किया था कि किस प्रकार से यूसुफ ने अपने जीवन भर परमेश्वर को दृढ़ता से थामे रहा। उसने यह किया कि वह हर एक बात में परमेश्वर पर ही निर्भर रहा, और परमेश्वर का भय उसने इस प्रकार से माना कि वह हर एक समय जब पोतीफर की पत्नी का तरफ से उसके जीवन में प्रलोभन आता है, उस समय भी वो परमेश्वर के भय में चलने का निर्णय लेता है। कितनी अद्भुत बात है जो हम यूसुफ के जीवन से सीख में फंसता चला जाता है, बावजूद है। क्यों? क्योंकि वह अपने परमेश्वर को, अपने उद्धारकर्ता को जानता था। वो जानता था कि जिसकी वो सेवा करने के लिए निकला है, वो परमेश्वर कितना सामर्थी है, और उसमें कितनी सामर्थ है, और वो परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। उस प्रकार की पहचान, उस प्रकार का ज्ञान परमेश्वर के चरित्र के विषय में यूसुफ को था। इसीलिए यूसुफ अपने जीवन काल में परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके
आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके बस, सॉरी, आज क्या मालूम क्यों लाइट आकर के चली गई। पर मैं सीखा कि किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने प्रभु को ही अनुकरण करना, परेशानियों में पड़ करके अपने परमेश्वर अपने आप पुकार सकते हैं। परमेश्वर की आशीषों में कोई कमी नहीं है, वो सबों के लिए रखी गई है, पर हम अपने आप को उससे वंचित कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर से दूर चले जाएं, उसके विश्वास से दूर चले जाएं। अगर हम उसके ज्ञान में नहीं बढ़ पाएंगे तो हम जरूर ऐसा अपने आत्मिक जीवनों में ये गलतियां हम कर बैठेंगे। इसीलिए परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना, परमेश्वर के पहचान में बढ़ना बहुत आवश्यक है। यूसुफ को जिस प्रकार का विश्वास परमेश्वर पर था, वह इस बात का प्रमाण है कि वह अपने परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उस रीति से जानता था कि उसे पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पर था। उसके बाद हमने सामरी स्त्री के जीवन में से सीखा। हमने काना में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की सांसारिक माता मरियम, उन्होंने जब वो प्रभु को पहचानने लगी, वो जानती थी कि यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। जब वो उस बात को जानती थी और अन्य लोग नहीं जानते थे, तब हम काना में, उस विवाह में, उस माता के द्वारा संपूर्ण विश्वास को देखते हैं। अगर हम जानेंगे अपने जीवनों में कि मेरे साथ में कौन है, मेरा उद्धारकर्ता में क्या सामर्थ है, तो निश्चय ही हम भी उसके समान दृढ़ विश्वास रखने वाले बनेंगे और इंतजार करेंगे परमेश्वर के उस उचित समय का, जब वो आज्ञा देगा। और जब वो आज्ञा देगा तो उस आज्ञा के अनुसार करने के लिए अपने हृदयों को हम तैयार करने वाले बन पाएंगे। उसके लिए परमेश्वर की पहचान होना, परमेश्वर के चरित्र को जान लेना, उस पर संपूर्ण भरोसा होना बहुत आवश्यक है। फिर हमने सामरी स्त्री के उदाहरण से भी सीखा था। वहां सामरी स्त्री के उदाहरण में हमने इस बात को सीखा कि किस प्रकार से परमेश्वर की पहचान में बढ़ जाने से एक ऐसी स्त्री जो सबके तिरस्कार का पात्र थी, वो किस प्रकार से सुसमाचार को बताने वाली, शुभ संदेश लाने वाली और अन्य लोगों को ग्रहण योग्य एक स्त्री बन गई, जिसके बताए जाने के द्वारा बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। इतना बड़ा परिवर्तन परमेश्वर की पहचान में बढ़ जाने के द्वारा हमारे जीवनों में हो सकता है। इतना बड़ा परिवर्तन सामरी स्त्री के जीवन में हुआ, उतना ही बड़ा परिवर्तन हम सबों के जीवन में होना चाहिए। क्या उस प्रकार का परिवर्तन मेरे और आपके जीवन में आया है क्या? हमने और भी अध्ययन करते हुए इस बात पर गौर किया था कि अगर हम परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? उसके विषय में भी हमने अध्ययन किया था कि एक पवित्र बुलाहट से उसने हमें बुलाया है। उस बुलाहट के योग्य हमारा चाल चलन होना चाहिए। की पत्री चौथा अध्याय, उसका पहला और चौथा अध्याय, पहला और दूसरा वचन, उसमें हमने इस बात पर गौर किया था कि परमेश्वर की, है ना, हमने चौथे अध्याय के 15वें वचन में पढ़ा था, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी बुलाहट की योग्य चाल चलन चले। दूसरी बात हमने इस बात पे गौर किया था कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रेम में सच्चाई से चले। तीसरी बात हमने इस बात पे गौर किया था इफिसियों की पत्री चौथे अध्याय 20वें वचन से, कि जो शिक्षा हमने मसीह से प्राप्त की है उसी के अनुसार चले, और किसी से शिक्षा प्राप्त करके नहीं, स्वयं से शिक्षा प्राप्त करके नहीं, पर मसीह को देख करके, मसीह का अनुकरण करते हुए जो शिक्षा मसीह ने दिया है ठीक उसी प्रकार हम चले। और उसके साथ साथ हमने 27वें वचन में, जो कि बहुत अहम वचन था और जिस वचन का आगे का अध्ययन आज हम करने वाले हैं, वो है इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय, उसका वचन 27। जो भी भाई को मिलता है कृपया पढ़ लीजिएगा, इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय 27वां वचन। हाँ। और ना शैतान को अवसर दो, और ना शैतान को अवसर दो। धन्यवाद भाई। इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय 27वां वचन हमें एक बात सिखाता है। अध्ययन के दौरान क्या सीखा था, तो मैं आपको उसे एक बार दोहरा करके आगे
बढ़ना चाहता हूं कि शैतान बहुत हमने यह भी ध्यान दिया था पिछली बार कौन है, उसे भी पहचानना बहुत जैसे गहराई की है जिसे जान पहचान में कैसे बढ़ाएगा। देखिए वो ऐसे बढ़ाएगा कि जिस प्रकार से भाई ने अभी पढ़ा, चौथे अध्याय के 27वें वचन में वहां पौलुस कहता है शैतान को अवसर मत दो। यानी इसका अर्थ ये है, हमने पिछली बार अध्ययन किया था कि शैतान जब तक के अवसर न दिया जाए तब तक के वो निष्क्रिय है। उसमें कोई सामर्थ्य नहीं कि वह खुद से कुछ हमारे जीवनों में कर दे। सबसे बड़ा उदाहरण अय्यूब का उदाहरण है कि अय्यूब के जीवन में वह जब शैतान परमेश्वर के सम्मुख गया और परमेश्वर ने अनुमति दिया, तब जाकर के वो अय्यूब के जीवन में कुछ कर पाया। तो शैतान में वह सामर्थ्य नहीं कि वह मेरे और आपके जीवन में कुछ बिगाड़ सके। ये एक चरित्र शैतान के बारे में हम चाहे कितना भी अध्ययन कर ले, जब इस वचन को पढ़ते हैं तो वो सारा डर, सारा भय, सारा वो बड़ा एक स्थान जो हमने शैतान को देके रखा है कि शायद शैतान हमारे जीवनों में बड़ा विकट कार्य करता है, उस कारण से हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, उन सारी चीजों को ये तोड़ देता है। और शैतान कितना कमजोर है उस बात को यह वचन हमारे सम्मुख साबित कर देता है कि शैतान को अवसर न दो। जब तक अवसर नहीं देंगे, जब तक अपने हृदय में उसके लिए एक कुर्सी लगा के मैं और आप नहीं देंगे, तब तक के शैतान मेरे और आपके जीवनों में कुछ भी करने के लिए हमें प्रेरित नहीं कर सकता है। जब तक हमारा मन उस लालच की ओर, उस झूठ की ओर, उस अहंकार की ओर, है ना, उस निराशा की ओर, उस घमंड की ओर, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव, इन बातों की ओर जब तक हम न लगाएं, तब तक शैतान को अवसर हम नहीं देंगे। शैतान को जैसे ही अवसर मिलता है, तो फिर हमने शैतान के विषय में जो पढ़ा था, वो वचन जो पतरस की पत्री से हमने पढ़ा था कि शैतान जो है वह गरजने वाले सिंह के समान है। पहला पतरस 5वां अध्याय 8वां और 9वां वचन हमने पढ़ा था। शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान है जो इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। अवसर हम देते हैं। मैंने उदाहरण में ये बताया था, जॉन कुरियन अंकल ने एक प्रचार के दौरान एक उदाहरण दिए थे। वही उदाहरण मैंने पिछली बार बताया था, उसी उदाहरण के ऊपर हम आज मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हव्वा जब अदन की वाटिका में थी, तब हव्वा के पास में जब सर्प गया, तो सर्प ने उस फल को तोड़ करके हव्वा को जबरदस्ती नहीं खिलाया। यानी पाप सर्प ने नहीं करवाया, परंतु हव्वा से जब शैतान ने उसके मन में शंका डाल करके ये पूछा, क्या इस फल को खाने के लिए तुम्हें मना किया गया है क्या? तब हव्वा ने कहा कि हाँ, मना किया गया है, और कहा है कि अगर तुम इस फल में से खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर की आज्ञा थी कि तुम इस फल को तोड़ करके नहीं खाना, अगर खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर की आज्ञा एक तरफ, हव्वा की अभिलाषा एक तरफ, जहां पर में कि वो फल उसे देखने में अच्छा, खाने में अच्छा, मन भावना आदि शब्दों का इस्तेमाल वहां पर में हम होते हुए उत्पत्ति की किताब में देखते हैं। तो हव्वा के मन में जो अभिलाषा थी उस फल के प्रति, जब शैतान के सम्मुख वो हव्वा रहती है, उस समय शैतान उससे परमेश्वर की आज्ञा के विषय में पूछता है, और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा जैसी है ठीक ठीक वैसा ही बताती है। इसका अर्थ यह है, हव्वा को परमेश्वर की आज्ञा मालूम थी। उसके बाद शैतान उससे झूठ बोलता है और कहता है तुम नहीं मरोगे, वरन उसके समान, परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो परमेश्वर की आज्ञा को त्याग करके, परमेश्वर पर विश्वास हटा करके
शैतान की बात पर विश्वास करने के द्वारा हव्वा ने आज्ञा तोड़ करके पाप को इस संसार में लाया। तो शैतान ने उसमें क्या किया? शैतान वहां उपस्थित था। हव्वा के मन में जो शंका, जो अभिलाषा थी, उसी अभिलाषा और उस शंका की ओर शैतान उसे मोड़ा। पर पाप किसने किया? अवसर किसने दिया? हव्वा ने दिया। यही उदाहरण अगर हम अपने जीवनों में लागू करके देखें तो कितनी सरल ये बात हो जाती है कि पाप जो मेरे और आपके जीवनों में है, जो बैर, जो ईर्ष्या, जो मनमुटाव, जो झगड़ा, जो अहंकार, घमंड, ये सब कुछ जो मेरे और आपके जीवन में है, जो पाप के प्रति लगाव है, उस कारण से है। मैंने और आपने अपने अपने जीवनों में शैतान को अवसर दिया है और उस अवसर को पाकर के शैतान ने हमें फाड़ खाया है। वो गरजने वाले सिंह के समान इंतजार करता है कि कब किसे फाड़ खाऊं। और मैं और आप उस प्रकार का अवसर अपने जीवनों में शैतान को देते हैं। गंभीर बात है। मुझे और आपको उसी चीज को बदलना है। शैतान अपने आप में कोई सामर्थ्य नहीं रखता जब तक हम उसे अवसर देके सामर्थी नहीं बनाते। हव्वा अगर वहां उस अदन की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखने वाली रहती, तो वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ती और शैतान की बात पर विश्वास करके पाप में नहीं पड़ती। मैं और आप अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर, जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में याकूब की किताब में पढ़ते हैं, कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और जब पाप बड़ा हो जाता है तो मृत्यु को लाता है। मैं और आप अपने अपने जीवनों में अपने द्वारा किए गए पापों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हम शैतान को अपने जीवन में होने वाले पापों के लिए दोषी न ठहराए। अपने परिवार में होने वाले झगड़ों के लिए, अपने समुदाय में होने वाले, कलीसियाओं में होने वाले झगड़ों के लिए शैतान को दोषी न ठहराए। पर अपने आप के अंदर हम जाके, क्या मैं शैतान को पहचानता हूं? क्या मैं शैतान के स्वभाव को जानता हूं? क्या मैं अपने उद्धारकर्ता, जिसने शैतान को, जिसने मृत्यु को क्रूस पर हरा दिया है, जिसने शैतान के सिर को कुचल दिया है, क्या उस उद्धारकर्ता के चरित्र को जानता हूं क्या? और अगर मैं उस उद्धारकर्ता के चरित्र को जानता हूं, तो मैं निश्चय ही हव्वा की तरह नहीं, पर यूसुफ की तरह पूरी तरह से विश्वास रखूंगा। हर बात में परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा और मैं जान लूंगा कि अगर मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है तो उसकी हर एक आज्ञा को मैं मानूंगा। तो मेरे और आपके जीवनों में परमेश्वर के ज्ञान से क्या फायदा अगर वह हमारे पापमय जीवनों को पवित्र जीवनों में बदल नहीं पा रहा है? तो निश्चय ही हम भी उन्हीं लोगों के समान होते जा रहे हैं जिन लोगों के विषय में हम बाइबल में अनेक अनेक बातों को, अनेक उदाहरणों को, अनेक दृष्टांतों को पढ़ लेते हैं और हम पढ़ करके ये सोचते हैं, मैं इसके समान नहीं बनना, मैं इसके समान नहीं हूं, मैं तो इससे ज्यादा पवित्र जीवन जीता हूं। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपने आप के लिए भी यह कहता हूं कि हम अगर अपने जीवनों में वो बदलाव नहीं लाएंगे, जो बदलाव परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा आता है, और मेरे और आपके जीवनों में पवित्रता नहीं आएगी और पापमय जीवन में और आप जीते रहेंगे, तो निश्चय ही हम भी दोषी ही ठहरेंगे। चाहे परमेश्वर कितना भी हम पर दया दिखाए, हम अगर अपने पाप के उन आदतों से मुंह नहीं फेरेंगे, मन नहीं फिराएंगे, तो हम शैतान को अवसर देने वाले बनते जाएंगे और शैतान मेरे और आपके जीवनों में बहुत ही ज्यादा ऐसा कार्य करेगा जिससे कि परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। हमने शैतान के चरित्र के बारे में सीखा था कि शैतान जो है वो मृत्यु को लाता है, वो हत्यारा है, वो झूठा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 44वां वचन, वो वहां पर में लिखा है कि शैतान जो है हत्यारा है और झूठा है। शैतान जो है वो नफरत को लाता है। पहला यूहन्ना 3:15। मेरे और आपके अंदर में हम कहेंगे कि मैं हत्यारा नहीं हूं, तो मेरे अंदर शैतान नहीं है। हम इस प्रकार से अपने आप को बहुत ही धर्मी ठहराते हैं। पर अगर आप देखें तो शैतान के चरित्रों के विषय में क्या कहा गया है? शैतान के कुछ चरित्रों पर आप गौर करिए, कुछ चरित्रों पर आज हम ध्यान दें। पहला चरित्र है क्रोध। शैतान का एक चरित्र है क्रोध।
मैं नहीं मानता कि यहाँ बैठा हुआ कोई भी ऐसा है जिसके अंदर वो क्रोध का चरित्र ना हो। अगर मेरे और आपके जीवन में क्रोध है, तो हमने शैतान को अवसर दिया है। हम किस प्रकार से पहचाने, क्या मैंने शैतान को अपने जीवन में अवसर दिया है? मैं अपने आप को धर्मी ठहरा करके कह सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में शैतान को कोई अवसर नहीं दिया है। मैं तो हर रविवार को आराधना में जाता हूँ। जब भी राजेंद्र भैया का फ़ोन आता है और मुझे सेवा के लिए समय रहता है, तो मैं बाकी सब काम छोड़ के प्रभु की सेवा करता हूँ। कहीं पर में भी अनुवाद का अवसर मिले, तो पहले पहुँच जाता हूँ, अनुवाद करता हूँ। हर तरह से तो मैं परमेश्वर का धर्मी दास हूँ। पर हम कैसे अपने आप को जाँचें? आप कैसे अपने आप को जाँचें कि क्या आपने अपने जीवनों में शैतान को अवसर दिया है क्या? उसका सबसे अच्छा तरीका है, शैतान के चरित्रों को देखें, उसके स्वभाव को देखें। अगर उसके स्वभावों में से कोई भी स्वभाव मेरे या आपके हृदय में है, हम अपने जीवन में उसके स्वभावों का प्रदर्शन कर रहे हैं, मसीह के गुणों का नहीं, आत्मिक फलों का नहीं, परंतु शैतान के स्वभावों को मैं और आप अपने जीवन में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हव्वा के समान हमने भी अपने अपने जीवनों में पाप को और शैतान को अवसर दे रखा है। उसका चरित्र है कि वह क्रोध करने वाला है। अगर मेरे और आपके जीवन में क्रोध है ना? इफिसियों की पत्री जिसका 27वां वचन अभी भैया ने पढ़े, वही पत्री का 4था अध्याय का 26 और 27वां वचन हमें क्रोध और उस कारण शैतान को जो अवसर मिलता है, उसके विषय में बताता है। उसका अर्थ ही यह है, क्रोध शैतान की ओर से है। मेरे और आपके जीवन में अगर क्रोध है, तो हमने शैतान को अवसर दिया है। अगर हमारे जीवन में बैर है, नफरत है, हेट्रेड है, तो पहला यूहन्ना 3 का 15 वो हमें यह बताता है कि नफरत शैतान की ओर से है। एक ऐसा उदाहरण जो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो है शाऊल और दाऊद का। शाऊल को दाऊद बहुत पसंद था, वह उसका प्रिय था। पर जब शाऊल को पता चलता है कि दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ वो हो गया है और परमेश्वर की आत्मा मुझे छोड़कर चली गई है और मैं भटक गया हूं, अब परमेश्वर का चुना हुआ दाऊद बन गया है, तो वो इससे ईर्ष्या करने लगता है। मैं और आप जब परमेश्वर के करीब आए थे, जब विश्वास में नए नए आए थे, तो हमने ईर्ष्या, बैर, नफरत ये सब कुछ छोड़ दिया था। पर आज इतने साल परमेश्वर को पहचानने के बाद, उसके वचन में इतनी आगे बढ़ जाने के बाद में, क्या मैं और आप अभी भी वही बिना बैर, नफरत और ईर्ष्या का जीवन जी रहे हैं क्या? या हम शाऊल के समान हो गए हैं, जो हम अपने जीवनों में किसी और को हमसे ज्यादा आशीषित देख करके उस भाई से, उस बहन से, उस प्रचारक से हम ईर्ष्या करने लग गए हैं? ये मुझे और आपको अपने अपने जीवनों में जांचना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवनों में स्थिर बदलाव लाने वाला जीवन होना चाहिए। तात्कालिक बदलाव नहीं, कुछ क्षण के लिए आया हुआ बदलाव नहीं, पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की पहचान हम विश्वासियों के जीवनों में एक संपूर्ण सदा काल का बदलाव लाने वाला होना चाहिए। मेरा जीवन बदल गया करके हम गीत गाते हैं, क्या वाकई में बदला है? या कभी इधर या कभी उधर, इस प्रकार से जिस प्रकार से शैतान कहता है कि मैं कभी यहाँ डोलता हूँ, कभी वहां डोलता हूँ, उस प्रकार का चरित्र मेरा और आपका हो गया है क्या? हम अपने आप को जांचें। क्रोध, बैर, ईर्ष्या, नफरत, ये सब कुछ चीजें अगर हम अपने हृदयों में रखते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में हम हत्यारे हैं। मैं एक और बार कहूंगा, अगर क्रोध और बैर और ईर्ष्या अगर हम अपने हृदय में रखते हैं, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में हत्यारे हैं। कैन और हाबिल की कहानी आपको मालूम है, उस घटना को आप जानते हैं। वहां पर में क्रोध, बैर और ईर्ष्या ही था जो हत्या का कारण बना। परमेश्वर की नजर में वो बहुत ही गंभीर अपराध है। हम सोचते हैं कि हम छोटे मोटे अपराध करते हैं, हम बड़े अपराध नहीं करते। पर परमेश्वर की दृष्टि में हर एक पाप एक समान है। उसने हर एक पापों के लिए दंड रखा है। उसने हर एक पाप के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया है। क्या मैं और आप बार बार मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले बनते जा रहे हैं क्या? हमें अपने हृदयों को जानना जरूरी है। परमेश्वर की पहचान मेरे और आपके जीवनों में बदलाव लाने वाली होना चाहिए। क्या हम अपने विचारों से, क्रोध के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, बैर भाव और जलन के द्वारा दूसरे भाइयों की, दूसरे बहनों की हत्या कर रहे हैं क्या? कैन और हाबिल के समय में तो उसने लोहू बहा करके हत्या किया, पर आज के जीवन में
आज के समय काल में हम लोहू बहाए बगैर व्हाट्सएप में मैसेज डाल करके, दूसरों को फोन करके किसी भाई के बारे में बुराई भलाई कह करके, बहनों के बारे में बुराई भलाई कह करके, उस ईर्ष्या को अपने हृदय में पनपने दे करके हम हत्यारे बनते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है कि हम अपने जीवनों में क्रोध, बैर भाव, ईर्ष्या इनको पूरी तरह से त्याग दें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शैतान के चरित्र को अपने हृदय में रखें, पर पवित्रता से परिपूर्ण परमेश्वर का उस पवित्र और निर्मल जो चरित्र है वो मेरे और आपके जीवनों में होना चाहिए। जलन और ईर्ष्या, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 12वां वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से जलन के विषय में। उस वचन को जरा हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 12वां वचन। कोई भी भाई पढ़ने में अगुवाई कीजिएगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 12वां वचन। और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। कैन ने अपने भाई को क्यों घात किया? क्योंकि उसके काम बुरे थे, पर भाई के काम अच्छे थे। वो ईर्ष्या करने लगा था भाई के कामों से। परमेश्वर ने उस भाई को कैसे अधिक आशीष दिया, उसकी जलन उसके हृदय में आ गई थी। उसके विषय में परमेश्वर का वचन नए नियम में कहता है कि वह दुष्ट की ओर से था। तो फिर मेरे और आपके लिए क्या परमेश्वर का वचन यह नहीं कहेगा कि ये दुष्ट की ओर से है? क्या मेरे हृदय में, आपके हृदय में जलन, ईर्ष्या दूसरों के लिए है क्या? परमेश्वर ने जो जो किसी और भाई की या किसी और बहन की भेंट को स्वीकार करके उसके जीवन में अगर मुझसे ज्यादा आशीष दी है, तो उस भाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हमें देना चाहिए। उस बहन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हमें देना चाहिए। हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि जब उस भाई ने, उस बहन ने विश्वास योग्यता अपने जीवन में दिखाई होगी, तो परमेश्वर ने निश्चय ही उसे आशीष दिया होगा। हो सकता है कि कुछ लोग विश्वास योग्यता का ढोंग करके सांसारिक तौर पर अच्छी चीज, वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं। मैं उसके विषय में नहीं कह रहा हूं। अगर वैसा भी है, तो भी हमें ईर्ष्या या जलन करने का कोई अधिकार नहीं है। न्याय करने का काम परमेश्वर का है। मनुष्य अपने हाथों में न्याय को न ले। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है रोमियो की पत्री में कि न्याय परमेश्वर का है। परमेश्वर को न्याय करने दे। मैं और आप अपने वचनों के द्वारा, विचारों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा किसी भी भाई बहन का न्याय न करें। उन पे, उनकी तरफ जलन और ईर्ष्या और नफरत के साथ की दृष्टि हम न रखें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वो दुष्ट की ओर से किया गया काम है। मैं और आप दुष्ट की ओर से नहीं हैं। हम प्रेरितों की किताब और उसके 5वें अध्याय और उसके 3 वचन में झूठ के विषय में पढ़ते हैं। अगर मैं और आप, क्रोध के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने उसके बाद में बैर और नफरत के बारे में पढ़ लिया, हमने उसके बाद में जलन और ईर्ष्या के बारे में पढ़ लिया। ये सारे जो चरित्र है, यह शैतान के चरित्र है। अब है झूठ। और झूठ के विषय में परमेश्वर के वचन में बहुत से उदाहरण है, पर एक गंभीर उदाहरण जो है वो हनन्याह और सफीरा का है। हमें उस भाग में जाने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। आप सब लोग प्रेरितों के काम 5वें अध्याय को बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। 5वें अध्याय के 3 वचन को जरा पढ़िएगा भाई। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। देखिए, यहाँ पर मैं, इस घटना को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो परमेश्वर को देने का था, जो परमेश्वर के लिए उन्होंने बेच करके लाया था भेंट, वो परमेश्वर के बीच में बांटने के लिए, परमेश्वर को अर्पित करने के लिए जो भेंट लाई गई थी, उस भेंट में से उन्होंने स्वयं के लिए कुछ अलग रख लिया। यहाँ दो बातें हैं। स्वयं के लिए अलग रख लेना, लालच। और दूसरी बात है, जब पतरस उनके सम्मुख पूछता है, परमेश्वर को गवाह रख के पूछता है, क्या इतना ही है? तो उस लालच में आकर के वे झूठ भी बोलते हैं। लालच और झूठ, ये दो और चरित्र शैतान के हैं। यहाँ पतरस कहता है, शैतान ने तेरे मन में कैसे डाला? उसके मन में अभिलाषा थी कि मैं अपने लिए कुछ रख छोड़ूं, और शैतान ने उसके मन में डाल दिया, हाँ, रख छोड़, कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से शैतान ने हव्वा को ढाढ़स दिया और कहा
कि निश्चय नहीं मरोगे पर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार से हनन्याह और सफीरा के हृदय में भी शैतान ने जब अवसर मिला तो उनके मन में परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर पर विश्वास को कमजोर करते हुए परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए उन्हें उकसाया, क्योंकि उनका हृदय था कि वो स्वयं के लिए कुछ रख छोड़े। उन्होंने अभिलाषा में पड़कर शैतान को अवसर दिया। मेरे और आपके जीवनों में कितने बार ऐसा होता है कि हम लोभ में पड़कर परमेश्वर के विश्वास को, परमेश्वर की आज्ञा को नीचा कर देते हैं। हम उसके बाद झूठ बोलने वाले भी बन जाते हैं। लालच और झूठ बोलना, ये दोनों शैतान की ही ओर से। इतनी गंभीर बात है यह कि हनन्याह और सफीरा दोनों उसी समय मारे गए। परमेश्वर का न्याय इस प्रकार का है प्रियो। आज हम अनुग्रह के काल में होने के कारण अपने इन पापों का दंड अभी नहीं उठा रहे, पर सोचिए, अगर परमेश्वर तुरंत न्याय करने वाला रहता तो शायद मैं तो अभी यहां बैठा नहीं रहता। इसकी तो मैं निश्चयता आपको बता सकता हूं। पर परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला है। ऐसा नहीं लिखा कभी क्रोध न करने वाला है, ऐसा नहीं लिखा, विलंब से क्रोध करने वाला है। मैं और आप उसके विलंब को उसकी कमजोरी न समझे या उसका हमारे प्रति ऐसा प्रेम न समझे कि सारे पापों के लिए मैं इन्हें नजरअंदाज ही कर दूंगा, करने दो जो कर रहे हैं बच्चे। नहीं, प्रभु धर्मी है और न्यायी है, वह विलंब से क्रोध करेगा। उस विलंब के लिए हम उसकी बार बार परीक्षा न लेते रहे। मेरे और आपके जीवनों में लालच या क्रोध ये बिल्कुल भी ना आए। लालच और झूठ बोलना ये बिल्कुल भी ना आए। हनन्याह का उदाहरण मेरे और आपके जीवनों में हमेशा आए। जब भी आपको लालच आए, याद करिएगा हनन्याह और सफीरा के जीवन में क्या हुआ। जब भी आप झूठ बोले, परमेश्वर को सम्मुख जान करके जब आप झूठ बोलते हैं, याद करिएगा कि हनन्याह और सफीरा के जीवन में उसका परिणाम क्या हुआ था। मेरे और आपके जीवनों में भी वही परिणाम हो सकता है। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। एक और बहुत ही अहम चरित्र की बात है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, स्वभाव है शैतान के, जिनसे हमें बचना चाहिए। पर एक और ऐसा स्वभाव जो है अहंकार। हम पढ़ेंगे याशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब, उसका 14वां अध्याय, उसका 12 से लेकर 15 तक के वचन। याशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 14वां अध्याय 12 से लेकर के 15 तक के वचन। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की ओर छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधिलोक में उस गड्ढे की तरह तक उतारा जाएगा। देखिए, यहाँ पर में स्वर्गदूत के विषय में कहा गया है जिसके अंदर अहंकार हो गया था। अहंकार से परमेश्वर घृणा करते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी महिमा दी गई है, जो कुछ भी ज्ञान, बुद्धि, वैभव, शोहरत, नाम, परिवार, हर एक वस्तु जो मेरे और आपके जीवन में है, वो परमेश्वर की आशीष है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। उसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझ में और आप में कोई योग्यता नहीं कि जो कार्य करते हैं हम परमेश्वर के नाम से, या अपने जीवनों में जो भी कार्यों को हम सफलतापूर्वक कर पाते हैं, उसमें कुछ भी हमारी योग्यता नहीं। वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आशीष है। इस बात को मैं और आप अपने जीवनों में गांठ बांध ले, क्योंकि हमारे जीवनों में हम में कुछ भी करने की योग्यता नहीं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें इस योग्य बनाता है कि हम उसकी महिमा के लिए उन कार्यों को उस दिए हुए समय में कर सके। मेरे प्रियो, बहुत ही गंभीर बात है। हमें यह समझना जरूरी है कि अहंकार से परमेश्वर घृणा करता है। याशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब के 14वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक के वचनों में जो भैया ने पढ़े अभी, उसमें एकदम स्पष्ट लिखा गया है कि जब स्वर्गदूत ने अहंकार किया तो वो भोर का तारा था, परमेश्वर का खास स्वर्गदूत था, वह नीचे गिरा दिया गया। वो नीचे गिरा दिया गया। शैतान का स्वभाव है अहंकार। मेरे और आपके जीवनों में अगर रत्ती भर भी अहंकार का एक कण मात्र भी आ रहा है, तो मेरे प्रियो, शैतान हमारे जीवनों में अवसर पा रहा है।
मैं और आप शैतान को अवसर देने वाले ना बने। अहंकार के संबंध में एक उदाहरण मैं बताऊंगा आपको। मैं कहीं पढ़ रहा था, तो मैंने उसके विषय में पढ़ा। उससे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 29वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 29वां वचन। हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस वचन को। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और प्रभु मुझसे यीशु सीखो मसीह कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आगे, और और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। और क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। वो प्रभु और यीशु मसीह का स्वभाव यहाँ पर मैं प्रभु खुद ही बता रहे हैं कि मैं मन में नम्र और दीन हूं। धन्यवाद भाई। परमेश्वर का स्वभाव है नम्रता और दीनता। शैतान का स्वभाव हमने यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में पढ़ा, वो है अहंकार। अहंकार और नम्रता कितने विरोधाभासी शब्द है, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। हम में क्या है अधिक? हम में अधिक अहंकार है क्या? अगर मुझ में और आप में अहंकार है, तो हम परमेश्वर को नहीं, शैतान को अवसर दे रहे हैं। और अवसर देते ही वो सामर्थी हो जाएगा, वो आपके जीवनों में पाप कराएगा। आप शैतान की पहचान में बढ़िए, ताकि आप जान सके कि मेरे अंदर जो चरित्र है वो शैतान का चरित्र है, परमेश्वर की पहचान का विपरीत चरित्र है। इसे मुझे छोड़ना होगा और परमेश्वर की पहचान में जो चरित्र परमेश्वर का है उसे अपने जीवन में अपनाना होगा। मेरे प्रियो, ये कठिन नहीं है, बहुत सरल है, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो। यूसुफ ने बहुत सरलता से उसे किया, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। उसे संपूर्ण भरोसा था कि उसका परमेश्वर उसका उद्धार जरूर करेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। उदाहरण मैं आपको बता रहा था बिल्ली ग्राहम का। एक बार बिल्ली ग्राहम जी फ्लाइट से कहीं जाने के लिए एयरपोर्ट में बैठे थे, और उसी एयरपोर्ट में काफी भीड़ उनके आसपास थी, और लोग उनसे मिलने के लिए आतुर थे। वे सबसे मिल भी रहे थे। वहां पर मैं एक नया पास्टर था जो 2 साल पहले विश्वास में आया और प्रभु की सेवा के लिए निकल चला। और उसने जब बिल्ली ग्राहम को देखा तो वो हृदय उसका बहुत आनंदित हो गया, और उसने सोचा कि मैं जाऊंगा और बिल्ली ग्राहम से मिलूंगा, पर मैं बिल्ली ग्राहम से क्या बोलूंगा। फिर भी उसने हिम्मत किया, बिल्ली ग्राहम के पास गया, हाथ मिलाया, अपनी गवाही बताया कि मैं 2 साल पहले ही विश्वास में आया हूं और मैं प्रभु के कार्य के लिए निकल चढ़ा हूं, और आप अभी कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने, बिल्ली ग्राहम ने उसको धन्यवाद दिया परमेश्वर का उस पास्टर के जीवन के लिए, और कहा कि आपको परमेश्वर ने चुना इस कार्य के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कहा कि भाई, मेरी आपसे एक विनती है। बिल्ली ग्राहम उस पास्टर से विनती कर रहा है। वो कहते हैं कि मैं जहां अभी प्रचार करने जा रहा हूं, वहां पर मैं 5 से 6 हजार लोग मेरा प्रचार सुनने वाले हैं। 5 से 6 हजार लोग मेरा प्रचार सुनने वाले हैं। आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं नम्र रहूं, दीन रहूं, कहीं अहंकार मेरे अंदर न आ जाए। इतना महान प्रचारक इतने छोटे से एक नए प्रचारक से क्या कह रहा है? आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं दीन बनूं। मेरे प्रियो, वो पास्टर जिसने इस गवाही को सुना और उसने उस गवाही को दिया, वो कहता है, मैं अपने जीवन में फिर कभी अहंकार करने के योग्य अपने आप को समझ ही नहीं पाया। जब इतना महान प्रचारक प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन कर रहा है, उसके मन में उन 6 हजार लोगों के बीच में प्रचार करने जाते समय भी यह बोझ है कि मैं कहीं अपने जीवन में अहंकार के द्वारा शैतान को अवसर न दे दूं। मेरे प्रियो, कितना अधिक वो मसीह की पहचान में बढ़ गए थे, जो अपने आप को पाप करने से रोकने के लिए भी दूसरों से विनती करने के लिए वो कह रहे थे। मेरे प्रियो, मेरे और आप में क्या इस प्रकार की दीनता है क्या? परमेश्वर चाहता है, उसका स्वभाव है, वो कहता है स्वयं की गवाही में कि मैं नम्र और दीन हूं। हमारा परमेश्वर नम्र और दीन परमेश्वर है। शैतान अहंकारी है। चुनाव हमें करना है कि हमारा चरित्र किसके समान है, हमारे परमेश्वर के समान या शैतान के समान। ध्यान रखिएगा, मेरे और आपके जीवनों में हम जब तक शैतान को अवसर नहीं देंगे, वो सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरे और आपके जीवनों को प्रभावित कर सके। जैसे ही हम अपनी अभिलाषाओं के कारण शैतान को अवसर दे देते हैं,
वो सामर्थी बन जाता है। मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि शैतान को अवसर देने का नापने का मापदंड क्या है। वो है शैतान के चरित्र। बहुत सारे चरित्र हैं, आप सारे चरित्रों को जानते हैं, पर ये कुछ ऐसे चरित्र हैं, ऐसे स्वभाव हैं जिसके विषय में मैं और आप अनजान बनते हैं। क्रोध, बैर भाव, ईर्ष्या, लालच, झूठ बोलना और अहंकार। मेरे प्रियो, ये सारी जो बातें हैं, इन सभी चीजों में हम कई बार अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि मुझ में ये पाप तो नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, अगर मुझ में और आप में इस प्रकार का छोटा सा भी स्वभाव है, क्रोध, बैर भाव, ईर्ष्या, दूसरों के प्रति जलन, स्वयं के प्रति अहंकार, लालच और झूठ बोलने की आदत, अगर ये सब कुछ है, तो हम जान लें कि हमने किसे अवसर दिया हुआ है? शैतान को अपने अपने जीवनों में अवसर दिया हुआ है। तो अगर हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के द्वारा अपने जीवनों में बदलाव लाना चाहते हैं, मसीही जीवन, मसीही होने का अर्थ है मसीह के अनुयायी होना, मसीह के पीछे चलना, मसीह के समान बनना। तो मसीह के समान हम कैसे बन सकते हैं? अपने जीवनों में इस प्रकार की आदतों को, इन स्वभावों को दूर करके। इन्हें दूर करना बहुत आसान है अगर हम ईमानदार रहेंगे। ईमानदारी तो हम दिखा सकते हैं। हो सकता है कि मैं इस प्रकार से कहूं कि बहुत मुश्किल है कि मैं अहंकार न करूं, बहुत मुश्किल है कि मैं झूठ ना बोलूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो झूठ नहीं बोलता। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। पर इस प्रकार के तर्कों के पीछे अपने आप को छुपा करके पाप को अवसर देना ही हमारे जीवनों की बड़ी विफलता है। परंतु एक कार्य है जो मैं और आप अपने जीवनों में कर सकते हैं, और आज की शाम मैं और आप इस बात का निर्णय ले ले कि मैं और आप इस कार्य को अपने जीवनों में करेंगे। अगर आप परमेश्वर को पहचानते हैं, अपने उद्धारकर्ता को पहचानते हैं, और ठीक उसी प्रकार से शैतान को और उसके स्वभाव को भी पहचानते हैं, तो निर्णय आपके हाथ में है कि आप किसके प्रति ईमानदार हैं। ईमानदारी तो हम अपने जीवन में दिखा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि क्रोध अपने आप आ जाता है, क्या करूं, संभलता नहीं। पर बेईमानी अपने आप नहीं आती। ईमानदारी हम दिखा सकते हैं। हम कह सकते हैं अहंकार हो जाता है, बैर हो जाता है, ईर्ष्या आ ही जाता है। लालच तो ऐसी चीज है, किसी भी वस्तु का कभी भी आ सकता है। झूठ अनायास ही मुंह से निकल जाता है, मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं है। देखिए मेरे प्रियो, ये सब बातें सच है, पर इन सब बातों के साथ में एक और सच्चाई है कि मैं और आप क्या ईमानदार मसीही बन सकते हैं क्या? अगर हम अपने परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस मसीह के समान बनना चाहते हैं, तो मेरे और आपके लिए अति आवश्यक है कि हम ईमानदार मसीही बने। ईमानदारी का अर्थ क्या है? हर रोज, प्रतिदिन अपने आप को जांच ले, है ना? परमेश्वर का वचन, हम जब भी रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित होते हैं, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उससे 23 से लेकर के वचनों में हम ये पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है कि हर एक अपने आप को जांच ले। मैं और आप प्रतिदिन क्या अपने आप को ईमानदारी से जांच सकते हैं क्या? उसमें अगर हम ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, तो फिर वो मेरा और आपका निर्णय है। देखिए मेरे प्रियो, शैतान को अवसर अगर नहीं देना है, तो हमें परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। और अगर हम ईमानदारी से जांचे, तो उसका अर्थ यह है कि हो सकता है कि जैसे ही आप पाप करें, आपको वो स्मरण आ जाए कि आपने पाप किया है। जैसे ही आप झूठ बोले, आपका हृदय आपसे बोलेगा कि आपने झूठ बोला है, जो कि गलत है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक गलत है। ईर्ष्या, बैरभाव, लालच, लुचपन, अन्य गलत काम, कुछ भी जब हम करते हैं, तो हमारा मन हमसे बातें करता है। परमेश्वर की आत्मा हमें दोषी ठहराती है, वो स्मरण दिलाती है कि हमने पाप किया है। उस समय ईमानदारी दिखाएं। उस समय परमेश्वर को गवाह जानकर, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन और नम्र करके अपनी गलती मान ले, अपने पापों को मान ले, पश्चाताप करे, मन फिराए। यह ईमानदारी मेरे और आपके जीवन में
परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करेगी। ये बहुत कठिन नहीं है प्रियो। इसके लिए बस एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है इच्छा शक्ति। अगर मुझ में और आप में मसीह के समान बनने की इच्छा है, तो हम जरूर अपने जीवनों में इस आदत को डालेंगे, जहां पर में कि हम शैतान के चरित्र को दर्शाने वाले नहीं, पर परमेश्वर के चरित्र को अपने जीवन में दर्शाने वाले बनने की ईमानदारी को दिखा पाएंगे। मैं एक और बार दोहराता हूं कि हमें अपने अपने जीवनों में परमेश्वर के प्रति ईमानदारी दिखाना होगा। बेईमानी हमारे जीवन में न आने पाए, अन्यथा हम भी शैतान के समान हो जाएंगे। शैतान को अवसर देने वाले नहीं, पर शैतान के दास हो जाएंगे। शैतान के चरित्रों को, शैतान के स्वभावों को कभी कभी प्रदर्शित करने वाले नहीं, पर शैतान का स्वभाव हमारे मनों में वास करने लगेगा। जहां पवित्र आत्मा वास करना चाहिए, जहां पर में परमेश्वर के गुण वास करना चाहिए, वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर का गुण को निष्क्रिय करते हुए, जिस प्रकार से हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के दिए हुए वचन पर विश्वास को छोटा करके परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसी प्रकार से मैं और आप भी अपने अपने जीवनों में परमेश्वर के आत्मा को निष्क्रिय करते हुए, पाप को अवसर दे करके, शैतान को अवसर दे करके अपने आप को पाप के हाथ में सौंप देते हैं। ईमानदारी मुझे और आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा, जहां पर में कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन करते हुए अपनी गलतियों से तौबा करें, अपनी गलतियों से छुटकारा प्राप्त करें, और परमेश्वर से यह विनती करें कि प्रभु हमें इन गलतियों से क्षमा करे। और परमेश्वर सामर्थी है, मेरा और आपका उद्धारकर्ता सामर्थी है। वह हमें छुटकारा जरूर देगा। उसने बहुत से लोगों को छुटकारा दिया। बाइबल वैसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, हमारे पास उसमें जाने के लिए समय नहीं। मैं आपसे आज जो बातों को कहा हूं, उनको दोहरा करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। आप इन बातों को अपने जीवनों में लिख लें, अपने जीवनों में स्मरण कर लें। परमेश्वर ने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया है। वो चाहता है कि मेरा और आपका जीवन पवित्र हो, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। हमने इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में उसके विषय में पढ़ा, और हमने इस बात को समझा कि हम अगर अपने बुलाने वाले की पहचान में बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा चाल चलन उसके योग्य होता जाएगा। और उसके संबंध में हमने पिछली बार पढ़ा था कि हम बुलाहट के योग्य चाल चलने वाले बन जाएं, हम प्रेम में चाल चलने वाले, प्रेम में सच्चाई के साथ चलने वाले बन जाए। परमेश्वर का प्रेम अगर मेरे और आपके जीवन में है, तभी हम सच्चाई से चाल चलेंगे, नहीं तो हम धोखे की नीयत से चाल चलेंगे। सही चाल चलन मेरा और आपका नहीं होगा। उसके आगे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, मसीह से शिक्षा प्राप्त करके चाल चलें, और साथ ही साथ शैतान को अवसर न दें। मेरे और आपके जीवन में मैं और आप शैतान को अवसर देने वाले ना बने। और मैंने इस बात को परमेश्वर की आत्मा से उगाए जाकर आपसे, आपके बीच में बांटा है कि परमेश्वर कभी भी हमें कमजोर नहीं ठहराता। मैं और आप अपनी जो अभिलाषा है उसमें खिंच करके शैतान को अवसर देने वाले बन जाते हैं। शैतान का स्वभाव क्या है कि वह हमारे जीवनों में क्रोध अगर है, तो वो शैतान का स्वभाव है। मेरे और आपके जीवन में हेट्रेड, बैर या नफरत है, तो वो शैतान का स्वभाव है। मेरे आपके जीवन में जेलसी, जलन या ईर्ष्या है, तो वो शैतान का स्वभाव है। मेरे और आपके जीवन में लालच या झूठ है, तो वो शैतान का स्वभाव है। मेरे और आपके जीवन में अगर अहंकार है, तो शैतान का स्वभाव है। मेरे और आपके जीवन में अगर इन स्वभावों का प्रदर्शन हम अपने जीवनों के द्वारा कर रहे हैं, तो हमने शैतान को अवसर दिया है, परमेश्वर को अवसर नहीं दिया है। इसीलिए उसके निराकरण में हमने इस बात को समझा कि उससे हम इस प्रकार से बच सकते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर दे। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव क्या है? दीनता और नम्रता। हमने बिल्ली ग्राहम के उदाहरण से इस बात को सीखा कि इतना महान प्रचारक होने के बावजूद भी उसके मन में बोझ क्या है कि वह दीन रखे अपने आप को, वो नम्र रखे अपने आप को। एक स्वभाव परमेश्वर का मेरे जीवन में रहे, वो है दीनता और नम्रता। उसके लिए सबसे कठिन है वो स्वभाव बिल्ली ग्राहम के लिए रखना, क्योंकि वो तो बहुत प्रसिद्ध मनुष्य है। अहंकार अपने आप आना चाहिए उसके लिए। ये बोलना बहुत आसान है, मैं क्या करूं, मेरे काम ही ऐसा है, मुझे इतने लोगों का आदर मिलता है कि मेरे अंदर अहंकार अपने आप आ जाता है। पर वो वहां पर में भी
इसी चिंता के साथ में सबों से कहता है कि आप मेरी दीनता के लिए प्रार्थना करिए। मैं और आप अपने जीवन में इसी प्रकार से ईमानदार बने कि हम अपने पापों को, इन स्वभावों में से कोई भी स्वभाव अगर है, तो उसे दीनता के साथ में परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन करते हुए परमेश्वर से क्षमा मांगे, और अपने सिर्फ क्षमा मांगने से नहीं, मन फिराए, अपने जीवनों में परिवर्तन लाए, तो हमारे जीवन मसीह के बुलाहट के योग्य जीवन होगा। तब हमारे चाल चलन के द्वारा दूसरे मसीह को पहचान पाएंगे। जिस प्रकार से यूसुफ के जीवन से दूसरे परमेश्वर को पहचान पाए, उसी प्रकार से मेरे और आपके जीवनों से भी परमेश्वर को पहचानने वाले लोग बन सके। वो तब होगा जब मैं और आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाने को, और उसकी पहचान में बढ़ने के द्वारा अपने जीवनों में बदलाव लाने के द्वारा मसीह को प्रदर्शित करने वाले बन सके। ये करना बहुत कठिन है, पर परमेश्वर की सामर्थ मेरे और आपके साथ में है। परमेश्वर इन कार्यों को समझ करके इन्हें मेरे जीवन में उतारने के लिए मुझे सामर्थ दे, और आपके जीवन में उतारने के लिए आपको भी सामर्थ दे। एक और बार आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने बहुत धैर्य के साथ में मुझे सुना, और दतिया की कलीसिया का भैया का, राजेंद्र भैया का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी मुझे एक और बार अवसर दिया। सबों को जय मसीह की।